इस्लाम में चंद्रमा के दो टुकड़े होने की घटना, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस्लामिक परंपरा में चंद्रमा के दो भागों में विभाजित होने, अरबी इंशिकाक अल-कमर की घटना को एक चमत्कारी घटना माना जाता है। यह घटना मुख्य रूप से कुरान और हदीस साहित्य में वर्णित है। इस्लामी मान्यता के अनुसार यह चमत्कार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में घटित हुआ था और यह कुरैश जनजाति तथा अन्य लोगों के लिए एक ईश्वरीय संकेत था जो उनकी पैगंबरी को प्रमाणित करने की मांग कर रहे थे। कुरान में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। घड़ी निकट आ गई और चंद्रमा फट गया। सूरह अल-कमर 54:1। यह दावा विद्वानों, आस्तिकों और वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय रहा है। इस्लामी परंपरा इस घटना को एक चमत्कार मानती है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन इस पर प्रश्न उठाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा कोई खगोलीय प्रमाण मौजूद है या यह किसी प्राकृतिक घटना की व्याख्या हो सकती है। इस लेख में हम इस्लामी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विश्लेषण और विज्ञान तथा आस्था के बीच सामंजस्य के संभावित दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे। इस्लामी दृष्टिकोण से चंद्रमा के दो टुकड़े होने की घटना। 1. कुरानी संदर्भ। सूरह अल-कमर में स्पष्ट रूप से चंद्रमा के विभाजन का उल्लेख किया गया है। आयत में प्रयुक्त शब्द इंशिकाक अल-कमर भूतकाल में प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। इस्लामी विद्वान इसे एक वास्तविक चमत्कार मानते हैं जिसे मक्का के लोगों ने देखा था। 2. हदीस में उल्लेख। कई प्रमाणित हदीसें इस घटना की पुष्टि करती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उल्लेख इस प्रकार हैं। अनस इब्न मालिक रज़ी की रिवायत, उन्होंने बताया कि मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चमत्कार दिखाने को कहा तो उन्होंने चंद्रमा की ओर इशारा किया और वह दो भागों में विभाजित हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी की रिवायत, उन्होंने कहा, चंद्रमा पैगंबर के समय दो भागों में विभाजित हो गया और हमने एक भाग को पहाड़ के इस तरफ और दूसरे भाग को दूसरी तरफ देखा। इन हदीसों की प्रामाणिकता को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम के प्रारंभिक काल के मुसलमान इस घटना को सत्य मानते थे। हालांकि कुछ संशयवादी इसे केवल कल्पना या भ्रम मानते हैं। 3. इस्लामी विद्वानों की व्याख्याएं। इस्लामी विद्वानों में इस घटना की व्याख्या को लेकर विभिन्न मत हैं। शाब्दिक लिटरल व्याख्या, अधिकांश विद्वानों जैसे इब्न कसीर और अल-कुर्तुबी ने इसे वास्तविक भौतिक घटना माना है। उनके अनुसार यह एक चमत्कार था जो अल्लाह की शक्ति का प्रमाण है। रूपक सिंबॉलिक व्याख्या, कुछ आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह घटना भविष्य में कयामत के समय होने वाले खगोलीय परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। ऑप्टिकल इल्यूजन सिद्धांत, कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना वास्तव में एक प्राकृतिक प्रकाशीय प्रभाव हो सकती है जिसने मक्का के निवासियों को ऐसा आभास कराया होगा कि चंद्रमा दो भागों में विभाजित हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा के विभाजन की घटना। 1. चंद्रमा के दो भागों में विभाजित होने की भौतिकीय संभावना। विज्ञान के अनुसार चंद्रमा लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना था और यह एक विशाल खगोलीय पिंड है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित होना और फिर पुनः जुड़ जाना अत्यधिक असंभव माना जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्सेस चंद्रमा स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। यदि यह दो भागों में विभाजित होता तो या तो वे हमेशा अलग अलग रहते या फिर टकराकर विशाल मलबे का निर्माण करते, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। भूकंपीय गतिविधि साइज्मिक एक्टिविटी पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े विभाजन के लिए बाहरी कारणों की आवश्यकता होती, जैसे विशाल उल्कापिंड टकराव जिसके निशान चंद्रमा पर होने चाहिए थे। भूगर्भीय प्रमाणों की अनुपस्थिति लैक ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस, अपोलो मिशनों और आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों ने ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है
जिससे पता चले कि चंद्रमा कभी विभाजित हुआ था। 2. नासा और लूनर रिले का गलत व्याख्या। कुछ मुस्लिम विद्वान दावा करते हैं कि नासा ने चंद्रमा पर विभाजन का प्रमाण पाया है। विशेष रूप से चंद्रमा की सतह पर मौजूद लूनर रिले नामक संरचनाएं, लंबी खाइयों जैसी आकृतियां इस घटना का सबूत मानी जाती हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये संरचनाएं ज्वालामुखीय गतिविधि या चंद्रमा के ठंडा होने के दौरान सतह के सिकुड़ने से बनी हैं, न कि चंद्रमा के 2 भागों में विभाजित होने के कारण। 3. अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों का अभाव। यदि यह घटना वास्तव में हुई होती तो यह पूरी दुनिया में दिखाई देती, लेकिन किसी भी अन्य सभ्यता जैसे चीन, भारत या फारस के खगोलीय लेखों में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता, जो संशयवादियों को इस पर संदेह करने का कारण देता है। धर्म और विज्ञान में सामंजस्य। स्थानीय घटना लोकलाइज्ड फिनोमिनन। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना केवल मक्का के लोगों के लिए एक दिव्य संकेत थी और यह एक भौतिक घटना न होकर एक चमत्कारी दृश्य था। आस्था बनाम वैज्ञानिक प्रमाण। फेथ वर्सेस एम्पिरिकल एविडेंस। धर्म और विज्ञान के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। इस्लाम में चमत्कारों को विज्ञान के नियमों से परे माना जाता है, इसलिए उनकी वैज्ञानिक व्याख्या आवश्यक नहीं होती। भविष्यवाणी प्रोफेसी के रूप में व्याख्या। कुछ लोग इसे इस्लाम के प्रसार और भविष्य में होने वाले खगोलीय परिवर्तनों का प्रतीक मानते हैं। निष्कर्ष। चंद्रमा के विभाजन की घटना इस्लामी परंपरा में एक महत्वपूर्ण चमत्कार के रूप में वर्णित है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इसके प्रमाण नहीं मिलते। चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों की अनुपस्थिति इस घटना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मुसलमानों के लिए यह चमत्कार आस्था का विषय है, जिसे वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। विज्ञान और धर्म अलग अलग दृष्टिकोणों से सत्य की खोज करते हैं। इस विषय पर चर्चा विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती है।